अयोध्या में अलग अलग राज्य से आए कलाकारों ने निकाली शोभा यात्रा, रंग बिरंगी झांकियों से दीपोत्सव की बधाई दी। अयोध्या की शोभा यात्रा में दिखा रावण का भी डांस, रावण के परिधान में कलाकार ने डांस किया। अयोध्या में निकाली गई श्रीराम की झांकी देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी, अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली गई। गुजरात की बेटियों ने तलवारबाजी के जरिए करतब दिखाया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सजा भगवान राम का दरबार, दीपावली पर 56 घाटों पर 28 लाख दियों से जगमगाएगी रामनगरी। राजकोट में दिवाली के मौके पर शानदार पटाखा शो, आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया, लोगों में भारी उत्साह। दीपावली से पहले पुंछ में बाजारों में भारी भीड़, लोगों में जबरदस्त उत्साह, मिठाइयों और सजावटी सामान की बिक्री में हुई तेजी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 50,000 वर्ग फीट में भव्य रंगोली बनाने का काम हुआ है शुरू। धनतेरस पर हुई बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा। हापुड़ में थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बुजुर्ग महिला के सभी दीपक खरीदकर दिल जीत लिया, चर्चा में पुलिस की दरियादेवी। उज्जैन में दिखी दीपोत्सव की अनुपम छटा, दियों की रोशनी से जगमग हुआ महाकाल कॉरिडोर। बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति पर वीडियो किया जारी। बिहार के मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में भव्य दीपोत्सव की है तैयारी। 1 किलोमीटर के दायरे में जलाए जाएंगे 11 लाख दिए। त्योहारों से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़, यात्रियों को लंबा इंतजार और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी के हालात। दिवाली से पहले अखनूर सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, छठ पर अपने गांव जाने के लिए बड़ी तादाद में ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे लोग। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार दीपोत्सव का भव्य आयोजन, लाखों दियों से जगमगाई राजधानी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आस्था और आधुनिकता का है ये संगम। छठ महापर्व से पहले दिल्ली की यमुना नदी में फिर से दिखने लगे झाग, सामने आए यमुना नदी का वीडियो। दिवाली पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर अखिलेश यादव का बयान, बोले दिए मोमबत्ती पर खर्च क्यों, क्रिसमस से सीखने की बात कही। यूपी के औरैया में अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई, छापेमारी में 5 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त। दिवाली पर पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल को कई सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया है। माधुरी दीक्षित से लेकर तृप्ति डिमरी तक कई सेलिब्रिटीज ने लोकल दुकानों से खरीदारी कर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पटना में लालू यादव के घर के बाहर हंगामा, टिकट न मिलने पर मदन प्रसाद शाह के समर्थकों का हंगामा, टिकट के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरजेडी पर निशाना, शहजाद पूनावाला बोले, लालू राबड़ी के घर के बाहर आरजेडी मॉडल एक्सपोज हो रहा है। महागठबंधन पर जेडीयू का हमला, नीरज कुमार बोले महागठबंधन का कोई नेता नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, यात्री को छोड़ने गई गाड़ी पुल की रेलिंग से टकराकर पलट गई। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में बवाल करने वाले 6 छात्रों के खिलाफ दर्ज किया केस, बिना इजाजत प्रदर्शन करने और पुलिस से हाथापाई करने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई, बदमाशों ने किसान परिवार पर लाठियों से हमला किया, वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट में ग्राम प्रधान हुआ जख्मी, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की, घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बोलेरो सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट कर ली, 2 कर्मचारियों को लोहे की रॉड से पीटा गया, घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खेत में विशाल अजगर निकलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, वन विभाग की टीम ने अजगर का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चलती कार में भीषण आग लगी, कार सवार शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई, कार जलकर हुई राख। यूपी के बुलंदशहर में चलती बस में लगी आग, बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, बिना फिटनेस के चल रही थी ये बस। राजस्थान के भरतपुर में थार की टक्कर से बाइक सवार 4 लोगों की मौत हुई, गुस्साए ग्रामीणों ने थार में आग लगा दी। मध्य प्रदेश के मंडला में कुत्ते के हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए जख्मी, 2 लोगों की हालत गंभीर। महागठबंधन पर अमित मालवीय का निशाना, एक्सपोज में लिखा, महागठबंधन टूट चुका है, स्वार्थ का भांडा फूट चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिखरा महागठबंधन, जेएमएम ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, बोले हमें महागठबंधन से धोखा मिला, ये इंडिया गठबंधन में गांठ की है शुरुआत। महागठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी सहमति, पहले चरण की 10 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट सामने सामने मैदान में उतरे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय लड़ सकती हैं चुनाव, ज्योति सिंह के काराकाट पहुंचने के बाद चर्चा हुई तेज। बीजेपी से टिकट कटने के बाद पटना के बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए, बोले बाढ़ की जनता का प्रेम और स्नेह हमेशा याद रहेगा। पुणे की कस्बा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है, विधायक ने प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी शासित राज्यों में दलित और मुसलमानों पर बढ़ रहा है अत्याचार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का महागठबंधन पर हमला, कहा महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। बंगाल से बीजेपी सांसद राजू बिस्टा के काफिले पर हमला, राजू बिस्टा ने कार पर हमले की तस्वीरों को शेयर किया।
भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सेल्फी लेने का वीडियो है वायरल। जनसंपर्क के दौरान सेल्फी लेते दिखे पुलिसकर्मी। बिहार के गयाजी में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह की सभा के बाद 500 के नोट कार्यकर्ताओं को बांटने का वीडियो वायरल। डीएम ने जांच के आदेश दिए। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस ने अब तक 54 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस की नई लिस्ट में पूर्णिया से मोहन श्रीवास्तव को टिकट, किशनगंज सीट से मोहम्मद कमरूल होदा को मैदान में उतारा। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जेडीयू से इस्तीफा देकर जनसुराज में शामिल हो गए। जनसुराज ने गयाजी के गरुआ सीट से बनाया उम्मीदवार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन में टूट पर विपक्ष पर हमला बोला। कहा यह लड़ाई सीटों की नहीं है, 2 अहंकारी राजनीतिक वंशजों की अपनी प्रासंगिकता बचाने की जंग है। सीटों के बंटवारे पर आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस के नेता है नाराज। पूरे मामले की राहुल गांधी को दी जानकारी।